जैसा कि आप लोग अभी देखें कि लोकलों का यह कहना है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनके द्वारा यह साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग जो खारा ग्राउंड में यह बात हुई थी 2004-05 में कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के वहाँ मीटिंग हुई थी। कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, आदरणीय सन्नी गौर जी भी थे, जेपी प्लांट उस समय आया था। और यहाँ जब भू अधिग्रहण किया गया था और जो यहाँ के स्थानीय लोग ज़मीन दिए थे, उनके द्वारा मतलब ये शर्त किया गया था लिखित रूप से और मौखिक भी किया गया था कि यहाँ की स्थानीय जो 25 से 26 गाँव हैं, उनके लिए रोड के और जो ज़मीन देगा उनके लिए नौकरी के और आवास के बहुत सारी व्यवस्थाएं की बात की थी। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके साथ साथ यहाँ के जो लड़के पढ़े लिखे हैं, जो ट्रांसपोर्ट डालना चाहते हैं, उनके लिए प्रथम व्यवस्था की जाएगी। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी द्वारा भी यह लगातार फोकस किया जाता है कि लोकलों के लिए हरदम व्यवस्था की जाती है। आप लोग सुने हैं लोकल और वोकल जैसे बताया जाता है, तो उसी संदर्भ में यहाँ ट्रांसपोर्टर ये चाहते हैं कि जैसे कि बाहरी लोगों की व्यवस्था की जाती है कि उनको 1300-1400 टन या जो भी अन्य व्यवस्था की जाती है वो हमको भी उपलब्ध हो। बहुत बड़ी मांग नहीं है, यह कंपनी को मानना चाहिए और कंपनी को भी सोचना चाहिए कि यह लोकलों की जिनके बदौलत हम यहाँ पत्थर या जो निकाल रहे हैं सीमेंट यहाँ से उपलब्ध कर रहे हैं, तो इनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। यह लोकलों की मांग है और यह क्षेत्र की जनता की एक जनता की आवाज़ है कि हर प्रकार की यह व्यवस्था हो। अगर आज ट्रांसपोर्ट अगर हम बाहर अगर डालने जाएंगे, जब फैक्ट्री यहाँ आई है तो हम यहाँ ना आएंगे, अगर बाहर डालेंगे तो बाहर के भले गाड़ी हमारी वहाँ से यहाँ आएगी तो दूसरा सिस्टम होगा। तो इसलिए इन लोगों का कहना है कि हम लोग इतना ज़्यादा ठीक है नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा पूंजी नहीं है, लेकिन 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी जो भी है तो इनके लिए भी उसी तरह का समान व्यवहार किया जाए और इनके लिए भी वही व्यवस्था की जाए जो अन्य ट्रांसपोर्टरों के लिए की जाती है, बाहरों वालों को। मात्र यही मांग इन लोगों की है और जो हमें इन लोगों से बात करने के बाद पता चला। और चाहते हैं कंपनी प्रबंधक आदरणीय कलेक्टर महोदय और माननीय ये आदित्य बिरला के ग्रुप के मालिक, जिससे कि बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है, तो निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी अपनी तरफ से मांग करते हैं कि इन लोगों की व्यवस्था इतना किया जाए और इन लोगों की बात की माने जाए। धन्यवाद जी सर। आप लोग यहाँ आंदोलन किए हैं, आप लोगों क्या मांगे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। मैं राजधानी व्यू से और समस्त चैनलों से ये कहना चाहूँगा कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, इससे पहले जेपी कंपनी आई थी और उसके बाद अधिग्रहण इनने किया था। बात ये है कि इसमें लोकल जो बंदे हैं, लोकल के जो काम हैं, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो ये बाहर के लोगों को बुला लेते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं, हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए कि लोकल में बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गाड़ियां खरीद के लाए। अब उसमें कंपनी बाकी के ट्रांसपोर्टरों को, बाकी जो बाहर के कंपनी लेके आई है, उन लोगों को ये बोलती है कि 3000 टन 4000 टन जो भी आपको डिस्पैच करना हो आप करो, लेकिन हम लोगों के लिए 42 टन की एक गाड़ी का भी डिस्पैच करने के लिए हमको मना कर रही है। मेरा निवेदन न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन को है कि मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर 3000 टन किसी ट्रांसपोर्ट को आप विशेष रूप से दे रहे हो, किसी को 1300 टन दे रहे हो, किसी को 800 टन दे रहे हो, किसी को 300 टन दे रहे हो, तो क्या 2-4 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ अगर लोकल में बन रही हैं, उनको देने में कंपनी का क्या नुकसान है? जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बघवार से हूँ।